Welcome to the Legal Concepts with Usama. इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स LLB पार्ट 1 लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। हमने इस टॉपिक में देखना है कि ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स के साथ क्या कंपैरिजन है और क्या इनके जो हैं वो कंट्रास्ट हैं, क्या इनका डिफरेंस है। ये क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरह से पेपर में पूछ सकता है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेडिंग नंबर 1 इंट्रोडक्शन से। वो कहता है कि जो लॉज हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ये कोई एक तरह का कानून नहीं पाया जाता, इनमें मुख्तलिफ तरह की डाइवर्सिटी होती है, जो कि ग्लोबलाइजेशन की एक हकीकत है। हर पॉलिटिकल सोसाइटी का हर एक अपना कानून है, अपना एक लीगल सिस्टम है, और लॉ की डाइवर्सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स में हर सोसाइटी का, हर पॉलिटिकल सोसाइटी का एक अपना ही कानून है और यहाँ पे कवानीन की डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्योंकि उनका एक अपना अलग से कानून है तो वो उसे एक्सप्रेस करने के लिए अलग से ज़ुबान है। इस तरह से हर लीगल सिस्टम, पूरी दुनिया के अंदर जो भी लीगल सिस्टम है उसकी अपनी ही लैंग्वेज है और अपना ही एक सेटअप है। तो अगर हम कवानीन की बात करें तो जो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे जो कवानीन हैं वो हर सोसाइटी के एतबार से डेवलप होते हैं। हर सोसाइटी का एक डिफरेंट जो है वो लॉ इवॉल्व होता है, जो कि डिपेंड करता है उस सोसाइटी के सोशल मैनर्स यानी कि समाजी तौर तरीक़ों के ऊपर, और बिलीफ्स के ऊपर, और उनके अकायद के ऊपर, उनके जो है वो व्यूज़ होते हैं उनके ऊपर। अब जब हम इसकी बात करते हैं नेशनल लीगल सिस्टम की, नेशनल लैंग्वेज सिस्टम की, तो हम नेशनल लैंग्वेज सिस्टम के अंदर जस्ट एक सिंगल लैंग्वेज को काउंट नहीं कर सकते। इसमें हमें तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को काउंट करना पड़ता है। इसमें हम आइसोलेटेड सिंगल लैंग्वेज की बात नहीं कर सकते। ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड लीगल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा असर है, और क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ सोशल रिक्वायरमेंट्स भी तब्दील होती जा रही हैं, और इसलिए जदीद जो ज़िंदगी है, मॉडर्न लाइफ है, उसके अंदर लॉ की जो एवोल्यूशन है यानी कि कानून का जो इर्तिका है, उसे भी मतलब एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 है जी मीनिंग। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद एक किसी भी सोसाइटी के अंदर ऐसे सोशल यानी समाजी और ऐसे नेचुरल यानी कि फितरी तारीख़ है जो कि तमाम कौमों को एक साथ बांधती है, एक साथ इकट्ठा करती है और इन्हें एक नया लाइफ ऑर्डर देती है ताकि वो अपनी यूनिटी यानी कि अपने इत्तेहाद को बरकरार रख सकें। चाहे वो यूनिटी उनकी जोग्राफ़िकल यानी कि जोग्राफियाई एतबार से है, चाहे उनकी इकोनॉमिक यानी कि मुआशी एतबार से है, चाहे उनकी कल्चरल यानी कि सकाफ़ती एतबार से है। तो ग्लोबलाइजेशन के अमल के ज़रिए से वो है सिंगल लाइफ ऑर्डर में इकट्ठा होती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन की। मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की। वो बात करता है कि ये स्टेट ऑफ ग्लोबलाइज्ड है, यानी कि ये ऐसा एक सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन जो है वो, जिसके अंदर हम जो है वो बात करते हैं अपनी डेवलपमेंट की, चाहे वो हमारी ट्रेडिंग के हवाले से, यानी कि हमारी ग्लोबल ट्रेडिंग जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जो हमारा कारोबार है उसकी डेवलपमेंट। उसके बाद फ्री मार्केटिंग है, और इसमें हमने चीपर लेबर को टैप करना है, यानी कि सस्ती लेबर लेनी है और उससे अपनी मार्केट्स को डेवलप करना है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस लेनी है। आगे हम बात करेंगे प्रोफेसर वियंटा के अकॉर्डिंग। प्रोफेसर ए बी वियंटा क्या कहता है, वो ये बात करता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो, ये अगर हम इक्वालिटी यानी कि मुसावात और बैलेंस यानी कि तवाज़ुन के हवाले से बात करें, तो ये मुख्तलिफ़ दुनिया के जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, मुआशी उनके जो सिस्टम्स हैं, उन्हें एक सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जोड़ने का, मर्ज करने का नाम है। आगे बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो ग्लोबलाइजेशन है, ये दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का, या फिर ये उनके अंदर मुख्तलिफ़ बिज़नेस स्ट्रक्चर्स का एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपना असर छोड़ता है, इन्फ्लुएंस रखता है, असरअंदाज होता है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है, बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी कि इंटरनेशनल स्केल के ऊपर अपना सिस्टम चलाता है।
तो ये हमने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को देख लिया। आगे आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। जो इसका मेन ऑब्जेक्ट यानी कि इसका जो मरकज़ी टारगेट है, मरकज़ी इसका मकसद है, वो क्या है? इज़ टू इंक्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। वो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो है वो बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देना है। उसके साथ साथ इम्प्रूव स्टेटस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जो कि अभी तरक्की की राह पर हैं, तरक्की पज़ीर ममालिक का स्टेटस जो है वो उनका उसे बेहतर बनाना है। और उसके बाद तीसरा काम क्या है? टू इंक्रीज़ कल्चरल रिलेशंस अमंग कंट्रीज़। ममालिक के दरमियान जो है वो सकाफ़ती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। 3 मकासद हैं इसके, दोबारा रिपीट करता हूँ। बड़ा मकसद है इसका बैनुल अक़वामी तिजारत का फ़रोग़। दूसरा मकसद है इसका तरक्की पज़ीर ममालिक का जो है वो स्टेटस उसे बेहतर करना। और तीसरा इसका जो मकसद है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वो है मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर सकाफ़ती ताल्लुकात का फ़रोग़। हेडिंग नंबर 5 की तरफ आते हैं, नेचर एंड स्कोप। ग्लोबलाइजेशन जो है वो ये मुख्तलिफ़ लिहाज से अपना समाजी, मुआशी, सियासी, सकाफ़ती और तकनीकी जो है वो रुझान रखता है। इसके अंदर तकरीबन दुनिया के अंदर पाए जाने वाले बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर इंटरलिंकेजेस, यानी कि उनके दरमियान ताल्लुकात, उनके दरमियान एक चेन डेवलप करता है। उसके बाद ये एक फ्री फ़्लो है, यानी कि एक बहाव है नॉलेज का, इल्म का। उसके बाद तकनीक का और सर्विसेज यानी खिदमात का। और यही बात जो है वो इसका की फ्यूचर है, यानी कि इसका मरकज़ी जो है वो इसकी खूबी है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वो यहाँ बात करता है इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन लीगल सिस्टम, यानी कि दुनिया के अंदर जो पाए जाने वाले लीगल सिस्टम्स हैं, इनके अंदर इंटरकनेक्टिविटी क्या है, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम दुनिया के लीगल सिस्टम्स की बात करें तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो काफ़ी हद तक जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। स्पेशली बिलखसूस अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, अगर हम जस्टिस की बात करें, जस्टिस सिस्टम की बात करें, पीस यानी अमन की बात करें, ट्रेड यानी तिजारत की बात करें, और गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छी इंतज़ामिया की बात करें, तो लीगल सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, हासिल करते हैं, और इनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं। इसके अलावा हम अगर स्टेट की बात करें, इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट की बात करें, स्टेट के इदारों की बात करें, उसके अंदर एहतसाब का निज़ाम जो है वो उसकी बात करें, यानी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की बात करें, और उसके अलावा डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत की बात करें, तो फिर भी जो है वो लीगल सिस्टम में काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टिविटी आती है, देखने को मिलती है। हर रियासत को जो है वो ग्लोबलाइजेशन के सिस्टम में अपने नेशनल लीगल सिस्टम को लेकर उसे जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना है, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसे फेस करना पड़ते हैं जब वो अपने नेशनल ग्लोबल सिस्टम के हवाले से डील करती है। किसी भी वर्ल्ड लीगल सिस्टम में उसी वक्त इम्प्रूवमेंट आ सकती है जबकि तमाम रियासतें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, कोऑपरेट यानी कि ताउन करें, ताकि उनके शहरियों की बेटरमेंट, फ़लाह, बहबूद और बेहतरी जो है वो यकीनी बनाई जा सके ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के तहत। तभी वो जो है वो अपना वर्ल्ड लीगल सिस्टम बेहतर से बेहतरीन बना सकती हैं। उनके बाहमी ताल्लुक़ और ताउन के बग़ैर ये बात मुमकिन नहीं है। और उनका बाहमी ताल्लुक़ और ताउन कब मुमकिन होगा? जब वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए से एक दूसरे के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट यानी कि ताउन करेंगी। आगे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, कॉन्टीन्यूस इनएविटेबल प्रोसेस। ये एक मुस्तकिल नागुज़ेर अमल है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक मुस्तकिल नागुज़ेर अमल है, और ये एक ऐसी समुद्री लहर है, ये एक ऐसी समुद्री लहर की मानिंद है जो कि कभी नहीं रुक सकती। यानी कि अगर ग्लोबलाइजेशन मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ का आपस में ताल्लुक़ है तो इसे होना ही होना है, ये कभी रुक नहीं सकती। तो अगर ये रुकेगी तो फिर वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, वो उसकी बका मुश्किल होगी। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं कि ये एक ऐसा अमल है जो कि एक इंटरेक्शन है और एक इंटीग्रेशन है, किसके दरमियान? कंपनीज़ के दरमियान,
इंतज़ामिया के दरमियान और अक़वाम के दरमियान, जिसे कि बैनुल-अक़वामी तिजारत और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए चलाया जाता है, और उसकी मदद करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद ये जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर, सकाफ़त के ऊपर, सियासत के ऊपर और कानूनी निज़ाम यानी लीगल सिस्टम के ऊपर, तरक्की के ऊपर, खुशहाली के ऊपर और इंसानी फ़लाह के ऊपर असरअंदाज होता है। पॉइंट नंबर 8 है चैलेंजेस द ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स। अब इसमें एक बात है कि ये जो हमारे रवायती बैनुल-अक़वामी लीगल सिस्टम्स हैं, उन्हें चैलेंज करता है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट किस तरह से हमारे रवायती बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को, उनकी चेन को जो है वो चैलेंज करता है, वो हम देखते हैं। कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन चैलेंज करता है मैनी ट्रेडिशनल एजम्पशंस को, बहुत सी रवायती एजम्पशंस को, और उनका डोमेस्टिक लॉ के साथ, मकामी कानून के साथ ताल्लुक़ देखता है, और ऐसे वेज़ के अंदर जिसके अंदर इन लॉज़ को बनाया जाता है और उन्हें इन्फोर्स किया जाता है, यानी कि नाफिज़ किया जाता है। अब जो भी दुनिया के लीगल सिस्टम्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मुसलसल जो है वो रीशेप्ड होते रहते हैं कवानीन। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो समाजी और मुआशी जो हैं वो उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। एक मुआशरा जो है वो कभी भी एक स्टेबल हालत के अंदर नहीं होता। मुआशरे में बहुत सी मुआशी तब्दीलियाँ आती हैं, सोशल चेंजेस आती हैं, जिनके साथ साथ कवानीन को दोबारा से रीशेप करना पड़ता है। तो उस दौरान जो है वो ये जो लीगल सिस्टम जो है ये भी चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत इसमें तब्दीली आती है। तो अब रिलायंस ऑन फॉरेन प्रेसिडेंट्स, यानी कि बैरूनी जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर रिलाई करना, वो भी ज़रूरी होता है। कब ज़रूरी होता है? कुछ मखसूस कैटेगरीज़ हैं जब बैरूनी फ़ैसलों के ऊपर जो है वो आप रिलाई करेंगे। कुछ ख़ास किस्म की लिटिगेशंस और एजुडिकेशंस हैं जिसमें जो है वो आप बैरूनी ममालिक के फ़ैसलों के ऊपर रिलाई करेंगे। अब उसके बाद जो नेशनल लीगल सिस्टम है, इसे अपना जो है वो अपने आप को अगर ग्लोबल लीगल सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म करना है, उसके अंदर अपने आप को बदलना है, तो इसे क्या करना चाहिए? इसे मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी कि इसके जो लीगल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें ज़्यादा हाई-फ़ाई नौइयत का नहीं होना चाहिए, ताकि वो ग्लोबल लीगल सिस्टम में ईज़िली एडजस्ट हो सकें। पॉइंट नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 9 है हमारा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। अब हमने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखना है। इसमें सबसे पहले हमने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी काउंट करनी है, नज़रिया पाकिस्तान को काउंट करना है, जो कि पाकिस्तान का मकसद था। उसमें हमने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे देखना है। अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो लीगल सिस्टम है, इसे जो है वो एक होलिस्टिक मैनर में डेवलप होना चाहिए। इसे अखलाकियात का और जो है वो इसमें जो इसकी हमारी जो बेसिक इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, नज़रिया इस्लाम है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद है, उसे हमें जो है वो यहाँ पे वायलेट नहीं करना चाहिए, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। इसमें जो है वो हमें उसी पर्सपेक्टिव में डील करना चाहिए जिसमें हमें हमारी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी, पाकिस्तान की बुनियाद थी, जो कि इस्लाम के ऊपर थी। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो बुनियादी इखलाकी इक़दारें हैं उन्हें नुकसान ना पहुँचे। पॉइंट नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा कंक्लूजन का पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। इसे हम कंक्लूड करते हुए बात करेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन का अमल है, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ऐसा अमली काम है जो कि मुख्तलिफ़ रियासतों के दरमियान कम्युनिकेशन, यानी कि उनके दरमियान जो है वो मवासलात का काम सर अंजाम देता है। उसके बाद ये एक अपना ही जो है वो इंटरनल ऑर्डर कायम करता है, जिसे ये एक्सपेंड करता है, और ये एक न्यू ग्लोबल लीगल ऑर्डर देता है। यानी कि जो मुख्तलिफ़ स्टेट के इंटरनल ऑर्डर्स होते हैं उन्हें वुसअत देकर एक नया जो है वो ग्लोबल लीगल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। और हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, यानी कि जो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है जिसमें हमने कनेक्शन बना लिया हुआ है तमाम स्टेट्स का, तमाम ममालिक जो कंट्रीज़ हैं उनका, उसमें हम जो है वो लीगल सिस्टम का इर्तिका और इसके डेवलपमेंटल सोर्सेज, यानी कि इसकी तरक्की के ज़राए जो हैं वो उनका तज्ज़िया करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। द लीगल कंसेप्ट्स विद उसामा में हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ।
आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द लीगल कंसेप्ट विद उसामा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।